नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र प्राइम भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। आइए बढ़ते हैं आज की पीआरडी के जवानों ने अपनी मांगों को लेकर लिखा मुख्यमंत्री को पत्र। वेतन विसंगति को लेकर पीआरडी के जवानों में दिखा रोष। जवानों ने दुख प्रकट करते हुए बताया कि हमारा घर और परिवार पालन पोषण में भुखमरी के कगार पर है। हम सब निवेदन करते हैं कि हमारी जायज मांगों को पूरी की जाए। सर, अपना परिचय देते हुए बताएं कि आज आप लोगों ने पीआरडी जवान के लिए क्या कदम उठाया? जी, मैं अमर सिंह सोमवती, जनपद बरेली से। हम लगातार पीआरडी जवानों की समस्याओं को उठाते चले आ रहे हैं। माननीय मंत्री जी के पास पिछली बार भी हम आए थे और प्रयास किया था। उन्होंने कहा था हमसे कि 15 अगस्त तक कुछ आपका निर्णय हो जाएगा, कुछ आपकी वेतन बढ़ोतरी करवा दी जाएगी। लेकिन कल 15 अगस्त बीत गया, इसीलिए हम यहाँ आए थे अपनी देखने के लिए। लेकिन हमारा भी कुछ भी उसमें कोई घोषणा नहीं हुई, कोई पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई समस्या का हमारा समाधान नहीं किया गया। इसी बात को लेकर हम आज फिर माननीय मंत्री महोदय से भेंट के लिए आए थे, लेकिन उनसे हमारी भेंट नहीं हो पा रही है। एक अलग बात है, लेकिन हमने अपना प्रत्यावेदन मंत्री महोदय को दे दिया है, उनके कार्यालय जमा कर दिया और उन्होंने कहा है ठीक है, हम आपकी समस्याओं का समाधान करवाएंगे। जी, तो क्या है ऐसी समस्याएं जिसको लेकर के आप निरंतर जो है ये कर रहे हैं अपना? जी, मेन समस्या हमारी यह है कि सर हमें समान कार्य का समान वेतन और नियमित रोजगार और मुख्यालय पर आईपीएस अधिकारी हमें चाहिए। जिस आईपीएस अधिकारी ना होने की वजह से हमारा लगातार शोषण होता चला जा रहा है। हमारी समस्याओं को सुना नहीं जा रहा है। युवा कल्याण बिल्कुल कतई हमारे जवानों के लिए गंभीर नहीं है। ना तो ऑनलाइन ड्यूटियाँ लग पा रही है, ना ही पूरे जवान अभी ऑनलाइन हो पा रहे हैं। कहीं अब जो कम उम्र के जवान भर्ती कर लिए वो पूरे प्रदेश में कहीं से भी उनका डेटा फीड नहीं हो पा रहा है। अधिकारीगण यही आजकल कल का परसों टाल रहे हैं। किसी भी जवान का जो अंडर एज उन्होंने भर्ती कर रखे हैं उनको कहीं भी अभी ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। 5 से 6 महीने हो गए ऐसे जवानों को बैठी हुई जो लगातार भूखमरी के कगार पहुँच गए। उनको कहीं रोजगार भी नहीं दे पा रहे हैं और ना ही उनकी ऑनलाइन हो पा रही है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा आईपीएस अधिकारी हमें अगर मिल जाएगा तो हमारी समस्याओं का समाधान होता रहेगा। हमारी फाइल शासन स्तर पर चलती रहेगी, बनती रहेगी। लेकिन ना तो हमें अभी पूरा रोजगार मिल रहा है, ना समान कार्य का समान वेतन मिल रहा है और ना ही हमें आईपीएस अधिकारी मिल पाया। अभी इसी क्रम में हम लगातार अपनी मुख्यमंत्री महोदय से, मंत्री महोदय से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी इस पर हमें कोई ठोस अभी जवाब मिला नहीं है। जी, तो ये बताएं कि अंतर किसमें है, किसमें आप लोग अपनी चीज़ों को अंतर निकाल रहे हैं? देखिए, हमारा काम तो पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारा पीआरडी जवान खड़ा होता है। आज पीएससी से हमसे ही निकला हुआ है और ये देखिए होमगार्ड हमसे बहुत बाद में आया है, लेकिन उसके बाद भी वो आज लगभग 820 रुपये लेने जा रहा है और अभी पीआरडी जवान को मात्र 375 रुपये का भुगतान 20 रुपये इन्होंने बढ़ा के 395 रुपये करे हैं, जो मतलब एक कुल मिला के कुछ भी नहीं है। ऊँट के मुंह में जीरा है। अब लगातार हम लोग 10 से 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, बावजूद के मात्र 395 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय विषय है और हम इसी की लगातार मांग करते जा रहे हैं। हमें भी समान कार्य का समान वेतन व नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जाए। जी, ये कब से जो है इनकी पीआरडी की भर्ती हुई, कब से स्टार्टिंग इसकी हुई? देखिए, ये पीआरडी एक्ट 1948 नियमावली 1949 के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों को काम तो लिया जाता है पीआरडी एक्ट 1948 के तहत, कार्रवाई पीआरडी एक्ट 1948 पर की जाती है, लेकिन पीआरडी एक्ट 1948 कहीं भी युवा कल्याण के अधिकारी इसको लागू नहीं कर रहे हैं। ना उसके हिसाब से हमें रोजगार दिया जा रहा है, ना उसके हिसाब से हमारे पदों का चयन हो रहा है, ना उसके हिसाब से हमारे लिए वर्दी बैजेस पहनाए जा रहे हैं। हमें उन्होंने एक सिक्योरिटी की तरह बना के खड़ा कर दिया। और अब आप देखिए कि जब ऑनलाइन होने की बात आई तो पीआरडी को प्रांतीय रक्षा दल नाम से वेबसाइट बननी चाहिए, वहाँ भी इन्होंने पीआरडी नाम से कहीं कोई वेबसाइट नहीं बनाई। युवा कल्याण की वेबसाइट बनाकर उस युवा कल्याण की एक योजना में हमें दर्शाया गया है। ये बिल्कुल बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर हम माननीय शासन प्रशासन का निर्णय होगा कि इस विषय पर ध्यान देते हुए हमारे भी ऑनलाइन डेटा अगर फिट की जा रहा है तो उसे प्रांतीय रक्षक दल के नाम से वेबसाइट बनाकर उस पर वेबसाइट पर अगर हमें दिखाया जाए तो हम देखेंगे, तो हमें न्याय मिलेगा। युवा कल्याण के अंदर जाकर केवल युवा कल्याण को देखा जाता है, पीआरडी कहीं दिखाई नहीं देता, इसलिए हम बहुत पिछड़े हैं। हमारी माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और आपके चैनल के माध्यम से हम ये बात कहना चाहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट बनाई गई है वो प्रांतीय रक्षक दल नाम से बनाई जाए, ताकि हम लोग सीधे दिखाई दे सकें और हम लोगों को न्याय मिल सके। जी, तो जैसे देश की आज़ादी 15 अगस्त लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आपकी बात सुनी जाए तो वहाँ आपके जो पीआरडी जवान हैं काफ़ी दुखी हैं। इनको लेकर आपने बात रखी है साहब। हमारा माननीय योगी सरकार ने हमें सम्मान भी दिया है
हमें परेड में सम्मानित भी किया गया है और इस बार भी परेड में हमें शामिल किया गया है। 15 अगस्त 26 जनवरी को हमारी परेड भी निकलती है, हमें सम्मानित किया जाता है। इस बार भी माननीय गिरीश चंद्र मंत्री जी जो हमारे युवा कल्याण के हैं, उन्होंने हमें पुरस्कृत किया है और परेड भी हमारी निकली है। लेकिन किसी को भी हमारे रोजगार और हमारे नियमित वेतन पर, मतलब न्यूनतम वेतन जो है हमारा फिक्स नहीं हो रहा है। वेतन को लेकर बहुत ही विसंगतियां हैं और बहुत ही गंभीर विषय है कि कहाँ 820 और कहाँ 395। ये बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ पर सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि जब हम समान कार्य कर रहे हैं तो समान वेतन मिलना भी नितांत आवश्यक है। बताया ये भी जाता है कि पीआरडी पहले बनी है, उसके बाद ही सारे। जी सर, पीआरडी एक्ट 1948 देश आज़ाद होने के बाद पहला फोर्स है साहब, और होमगार्ड 1962-63 में पीआरडी ने ही खड़ा किया है। आज वो बहुत आगे निकल गया। युवा कल्याण की दोहरी नीति से वो केवल युवा कल्याण के काम को देखता है, पीआरडी को नहीं देखते हैं, इसलिए पीआरडी आज पिछड़ता चला जा रहा है, आज भी पिछड़ा हुआ है। पीआरडी विभाग एक सशस्त्र बल है और वर्दीधारी संगठन है। युवा कल्याण एक सिविल का फोर्स है, इसे किसी भी प्रकार का सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, किसी प्रकार का शस्त्र प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। एक सिविल का फोर्स, मतलब सिविल का विभाग है और उस सिविल के विभाग को पीआरडी को दे दिया गया है। यहाँ से इसकी बिल्कुल दुर्दशा कर दी है युवा कल्याण विभाग ने पीआरडी। जी, तो जैसे कुछ ऐसी मुख्य मांगे हैं जिनको लेकर के जैसे कुछ आपको राहत दी जाए सरकार की तरफ से, तो उसकी वो क्या होगी? देखिए, मेन हमारा 3 ही बिंदु है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, इस बार भी कह रहा हूँ कि हमें मुख्यालय पर आईपीएस अधिकारी मिल जाए, समान कार्य का समान वेतन, नियमित रोजगार मिल जाए। ये 3 बिंदु पर अगर हमारा काम हो जाए तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्योंकि जब हमारा आईपीएस अधिकारी होगा तो हमारी मांगे खुद ब खुद रखेगा, हमारी वर्दी का ख्याल रखेगा, कैसे हमारे से ड्यूटी लेनी चाहिए, कैसे कैसे हमारे लोगों के नियम कानून होने चाहिए। ये युवा कल्याण को कुछ नहीं आता, इनको इस प्रकार की कोई जानकारी ही नहीं है कि कैसे एक पीआरडी विभाग को कैसे चलाया जाता है, वर्दीधारी संगठन को कैसे चलाया जाता है। इसका कहीं से कोई है ही नहीं। कब से ये अपनी सुनवाई आप जो एप्लीकेशन विभागीय में दे रहे हैं? देखिए, लगातार हमें आज 5 से 6 साल होने जा रहे हैं लगातार अपनी मांगों को लेते हुए। केवल यूपी सरकार में हमें थाना यातायात में ड्यूटी दी गई है और हमारा वेतन भी बढ़ाया गया है, लेकिन ड्यूटियां भी बढ़ाई गई हैं। लेकिन युवा कल्याण विभाग किसी भी शासन आदेश का पूरी तरह पालन नहीं करता है। केवल आर्डर पे आर्डर निकाले जाते हैं, लेकिन उन पर काम कुछ नहीं होता। 2019 का आदेश है कि हमें भी कंपनियों का गठन कर और उनको भी समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, लेकिन कहीं से कहीं तक पीआरडी जवानों के लिए समान कार्य का समान वेतन और नियमित रोजगार अभी तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ये सबसे बड़ा मतलब एक सोचने का विषय है। कितने जवान होंगे जो इस पीड़ा से ग्रसित हैं, जो लोग काफी? देखिए, पूरे प्रदेश में लगभग 45,000 जवान पीआरडी के हैं और उनकी आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति मतलब इतना प्रताड़ित कर दिया है युवा कल्याण विभाग ने कि कहीं प्राय देखा गया पिछले साल काफ़ी जवान मजबूर होकर आत्महत्या तक कर चुके हैं। लेकिन युवा कल्याण कतई गंभीर नहीं है कि इनको क्या दिया जाए, रोजगार दिया जाए या इनका समान वेतन करवाया जाए। इसके लिए कहीं कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हम मिलते हैं, शासन में मिलते हैं, बराबर मिलते हैं और हमें आश्वासन दे दिया जाता है कि हाँ साहब, हमने फाइल बढ़ा दी है, हमने ये कर दिया है, लेकिन व्यक्तिगत जमीनी तौर पर कोई काम नहीं हो रहा है कहीं भी। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश शासन से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये अनुरोध है कि हम जवानों की तरफ भी एक ध्यान दिया जाए, हम लोगों को भी समान कार्य का समान वेतन और मुख्यालय पर आईपीएस अधिकारी अगर दे दिया जाए तो हमारी समस्याओं का काफ़ी समाधान हो जाएगा। हम आपके आभारी रहेंगे। पूरा पीआरडी परिवार आपका सदैव ऋणी रहेगा। तो सर, एक चीज़ ये बताएं कि आज जैसे आज़ादी का दिन रहा, इसमें आप लोग यहाँ पर आए, तो क्या किसी से मुलाकात संभव हो पाई? ये मुलाकात संभव नहीं हो पाई। हमारी मुलाकात होनी थी, हमें बताया था माननीय गिरीश चंद्र यादव जी ने कि हम आपकी बातों को रखेंगे और 15 अगस्त तक आपका हम कुछ बढ़ाएंगे। 15 दिन का समय भी दिया था, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। आज 15 अगस्त को दिन देखते हुए हम इसलिए आए थे कि हमारी बातों को सुना जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना ही हमारी भेंट हो पाई है। अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो क्या समस्याएं हैं पीआरडी के जवानों के साथ? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि परिवार को पालने पोसने का, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है तमाम पीआरडी जवानों की कि मजबूर होकर वो भुखमरी के कगार पहुंचकर आत्महत्या करने को विवश हो रहे हैं। अगर इनको समान कार्य का समान वेतन व नियमित रोजगार अगर मिल जाता है तो कहीं ना कहीं इनके परिवार के और उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई संभव हो सकेगी और उनको भी एक न्याय मिल सकेगा। ये बहुत ही अच्छी बात होगी और सरकार अगर इस बात को सुन लेते हैं, अगर पीआरडी जवानों को भी समान कार्य का समान वेतन व नियमित रोजगार उपलब्ध कराती है तो। पुलिस मैडम बरेली से इन लोगों के साथ आया था और माननीय गिरीश चंद्र यादव जी मंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया था, जिस वजह से ये लोग काफ़ी मतलब बेकार से ग्रसित हैं, दुखी हैं, इनकी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है
और ये लोग काफ़ी परेशान और उत्पीड़न के शिकार हो चुके हैं। सरकार को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और पीआरडी जवानों को उनको समान कार्य का सम्मान देकर और आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति करके इनके साथ न्याय करना चाहिए। सर एक बात ये आती है कि आप एक वरिष्ठ समाज सेवी रहे हैं, समाज के हित की बात बराबर उठाना, समाज को आगे ले चलना। पीआरडी के 45,000 जवान हैं, इनकी आवाज़ को सुनने के लिए कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों को आगे आना रहता है, तो क्या संदेश देंगे जो है आला अधिकारियों को या मुख्यमंत्री तक? मैं आला अधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि ये ऐसे शोषित समाज जो पुलिस के समाज है उसकी तरफ उनको ध्यान देना चाहिए और ये वास्तव में बहुत कुंठित और पीड़ित हैं, इनकी तरफ इनके साथ इनके न्याय जरूर करना चाहिए।